हेलो एंड वेलकम टू आईएमएस एकेडमी। चलो बच्चों, आज हम बात करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर की क्लास 10th के बायो की। अब सबसे पहले आप इस फिगर को देखिए। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे क्या है, लेकिन जो जिन बच्चों ने 9th क्लास में अच्छे से मेहनत की है उन्हें पता है ये क्या है। और बहुत सिंपल से शब्दों में बताऊं तो ये आपके 3 नंबर है। आपके बोर्ड एग्जाम में ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बारी आया है और इस बार भी यहां से चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चन तो बनेगा। अब ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये जो डायग्राम है, सेम आपका 9th क्लास में भी था, लेकिन 9th क्लास में बच्चे पढ़े नहीं होंगे क्योंकि आप समझते हो कि 9th क्लास तो कुछ है ही नहीं, मेनली तो आपने 10th में पढ़ना है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है जो 9th की जो है वो 10th में कनेक्टेड मिलती है। तो इसलिए आपको जितनी भी आप पढ़ाई करते हो वो सारी सीरियसली आपको करनी है, तभी जाके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चलो कोई नहीं, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ाई की वो दोबारा देख लो एक बार। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर सेल की, तो इसको कहा जाता है न्यूरॉन, जिसको नर्व सेल भी कहा जाता है, क्योंकि ये आपके नर्वस सिस्टम जो बना होता है वो आपका नर्व सेल से ही मिलके बना होता है। नर्वस सिस्टम की जो बेसिक यूनिट होती है वो आपकी न्यूरॉन ही होती है। इट इज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। अब ये काम कैसे करती है? जिन बच्चों ने पहले वाला पार्ट देखा होगा उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी हॉट प्लेट को टच करोगे तो आप वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे और आपको पता चलेगा कि आपको इस प्लेट पे से हाथ हटाना है। वो सिग्नल कहां तक जाएगा? ब्रेन तक जाएगा। लेकिन वो किसके थ्रू जाएगा? ये सारी इंफॉर्मेशन उठा कौन रहा है? तो बच्चों, ये सारी इंफॉर्मेशन नर्व सेल ही उठा रही है। अब नर्व सेल कैसे उठाती है? बहुत से बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा। सबसे पहले इनको देखो, ये डेंड्राइट्स हैं, इनको डेंड्राइट्स कहा जाता है। एक तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि न्यूरॉन का आप डायग्राम बनाओ, तब आपने ये डायग्राम बना देना है और इसके हर एक पार्ट का एक स्पेसिफिक फंक्शन भी है जो आपने याद रखना है। ये डेंड्राइट्स जो होती है ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम करती है। इट मींस कि जब आपने हॉट प्लेट को टच किया होगा तो इंफॉर्मेशन जो उठाई होगी वो इन डेंड्राइट्स ने उठाई होगी। नाउ सेकेंडली, उसके बाद क्या होगा? ये इंफॉर्मेशन जाएगी सेल बॉडी के अंदर और सेल बॉडी में यहाँ पे न्यूक्लियस भी होता है और यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन है वो एक सिग्नल में कन्वर्ट होते हुए इस पर्टिकुलर ट्यूब के थ्रू, जिसको एक्सोन कहा जाता है, उससे ये पास आउट हो जाएगी नर्व एंडिंग तक। नर्व एंडिंग तक जाने के बाद होगा क्या काम यहाँ पे? ये जो नर्व एंडिंग है यहीं से दूसरे न्यूरॉन की शुरुआत हो जाएगी। अब मेन आता है यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो कि है साइनेप्स। दरअसल क्या होगा कि जब ये इंफॉर्मेशन दूसरे डेंड्राइट में जाएगी तो ये डायरेक्ट फिजिकली कनेक्टेड नहीं होते, लेकिन तब भी ये इंफॉर्मेशन पास आउट हो जाती है इस गैप के थ्रू। एक तो इस गैप का नाम याद रखना, इस गैप को कहा जाता है साइनेप्स। एग्जाम में बहुत ज्यादा ये पूछा गया है। और एक से दूसरे में जो ये कन्वर्ट हो रहा है ये केमिकल सिग्नल के थ्रू कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इट मीन सिग्नल के थ्रू हो रहा है, फिजिकली आपस में कनेक्टेड नहीं है। और ये गैप जो है आपका साइनेप्स कहलाता है। फिर सेम प्रोसेस दोबारा से कंटिन्यू होगा, फिर ऐसे वन बाय वन बहुत सारे न्यूरॉन आपस में कनेक्टेड होते हैं और वो जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ तक पहुंच जाती है? वो अपना ब्रेन तक पहुंच जाती है। और फिर ब्रेन वापस से आपको एक सेंस देता है कि आपको उस हॉट प्लेट पे से हाथ हटाना है ताकि वो जो आपका हाथ जल ना जाए। वो मोटर न्यूरॉन्स कहलाता है, लेकिन वो भी एक काइंड ऑफ न्यूरॉन्स ही होते हैं जो सारा ये काम कर रहे हैं। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका नर्वस सिस्टम। ध्यान से देख लो, बहुत से बच्चे एक रफ कॉपी लेके इसको बनाने की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिन बच्चों की ड्राइंग अच्छी है वो अपनी ड्राइंग की भी प्रैक्टिस कर लो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बना के देख लो। बच्चों को क्या लगता है कि हम भाई इतने बड़े कलाकार हैं कि हमने एक बार ही देख लिया, बस छाप देंगे एग्जाम में। लेकिन ऐसा नहीं है, जब तक एक दो बार घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे बच्चों, आपसे एग्जाम में बनने वाला। तो इसको ध्यान से देख लो एक बारी। चलो, अब फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन जो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया वो यहाँ पे बताए भी गए हैं, दोबारा से देख लो। लैंग्वेज किस तरीके से आपने लैंग्वेज बनानी है वो चीज बेसिकली आप यहाँ से सीख सकते हो। द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होता है? हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं कैसे? जब आपने हॉट प्लेट को टच किया तो जो इन्फॉर्मेशन आपके हाथ ने उठाई, तो जो न्यूरॉन्स ने वो इन्फॉर्मेशन उठा के ब्रेन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनको क्या कहा जाता है? रिसेप्टर्स कहा जाता है। The information from the receptor is acquired at the end of the dendritic tips of the nerve cell। यानी कि नर्व सेल्स की डेंड्राइट्स उस इंफॉर्मेशन को उठाएगी और एक केमिकल सिग्नल में, फाइनली केमिकल सिग्नल जो था उसको एक रिएक्शन के थ्रू कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट कर दे। दिस इंपल्स ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंड्राइट टू सेल बॉडी। सेल बॉडी में जाएगा जो मैंने अभी बताया था आपको, और फिर एक्सोन के थ्रू एंडिंग तक जाएगा। केमिकल्स आर रिलीज एट द एंड। फिर वहां पे वो वापस से केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा और फाइनली वो एक गैप होगा वहां पे, उस गैप को कहा जाता है साइनेप्स। उसको कवर करते हुए नेक्स्ट एंट्री मार जाएगा और फिर नेक्स्ट न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन, ऐसे ये साइकिल आपकी चलती जाएगी। बहुत ध्यान से देख लो, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है और आपके नंबर यहाँ पे पूरे सिक्योर हो सकते हैं। चलिए, नाउ these chemical cross the gap synapse।
ये वर्ड दिमाग में बिठा लो, अपना नाम भूल जाना, लेकिन ये साइनेप्स जो है ये वर्ड मत भूल। एंड स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इंपल्स इन अ डेंड्राइट, और वापस से वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स ऐसे जाएगा और पूरा साइकिल जैसे चला था एक न्यूरॉन के अंदर वापस से वो चलेगा। द सिमिलर साइनेप्स फाइनली अलाउज द डिलीवरी ऑफ द सच इंपल्स, और जो सिमिलर साइनेप्स है ऐसे बहुत सारे साइनेप्स आएंगे और फाइनली वो इंफॉर्मेशन पहुंचेगी मसल्स तक, ग्लैंड्स तक, और आपने कैसे काम करना है, आपकी बॉडी को कैसे रेस्पॉन्स कराना है, वो सारा उसमें दिख जाएगा। चलो, नाउ पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। अगर आपको पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स को डिफाइन करना आ जाए तो कैसे कैसे आप करोगे? चलो यहाँ पे बताओ। सबसे पहले डेंड्राइट्स। आज आपकी मैं इंग्लिश चेक करूंगा। इंग्लिश भी आपका एक सब्जेक्ट है जो कि बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे आपके स्कोर करवा देता है आपको। बट द थिंग इज दैट कि आपने सीखा क्या है, इंग्लिश आपकी कितनी स्ट्रांग है, इसको देखे बिना बताओ कि बहुत से बच्चे अगर डेंड्राइट्स की डेफिनेशन आपसे पूछी जाए, जैसे अभी हमने डेंड्राइट्स पढ़ा कि होता क्या है, तो किन किन बच्चों का जो आंसर है, जो लैंग्वेज है, वो बिल्कुल सेम ऐसी होने वाली है कि डेंड्राइट क्या होता है कि इट एक्वायर्स द इंफॉर्मेशन, कि न्यूरॉन का वो वाला पार्ट जो इंफॉर्मेशन को एक्वायर करे उसको डेंड्राइट कहा जाता है। नाउ द सेल बॉडी, द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय इट ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स, यानी कि सेल बॉडी वो पार्ट होती है जहां पे वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट होती है फाइनली, और वो इंफॉर्मेशन सारी फिर एक्सोन तक या आगे वाले पार्ट तक पास होती है। डेंड्राइट्स ऑलरेडी हमने कर लिया। एक्सोन की अगर हम बात करें, इट इज द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी, पूरी लंबी ट्यूब होती है जिसको एक्सोन कहा जाता है, और ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स को एक सेल बॉडी से पूरे नेक्स्ट पार्ट तक, एंडिंग तक ट्रांसफर करती है। चलो, नाउ द साइनेप्स मोस्ट इंपोर्टेंट, जो आपके एग्जाम में आपको कुछ मार्क्स दिलवाने वाला है। साइनेप्स क्या होता है? इट इज द गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ द वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन, यानी कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है उसको साइनेप्स कहा जाता है। हियर इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल सिग्नल, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होकर तब उस गैप को पार करता है। एक्सॉन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है बच्चों। ये दो दो बार आपके लिए लिखे हुए हैं, क्योंकि एक बारी तो आपके दिमाग में बैठते नहीं है, तो दो दो बार ही पढ़ोगे, पर पढ़ लोगे और दिमाग में आपके बैठ जाएगा। अभी मत कहना कि सर तो अपनी गलती को हाइड कर रहे हैं हमारे थ्रू, ऐसा कुछ नहीं है। चलो, इस टॉपिक के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, लेकिन इसको हम कवर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? ऑटोमेटिक एंड द क्विक रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। सबसे पहले तो आप मुझे स्टिमुलस बताओ क्या होता है। स्टिमुलस मैंने आप लोगों को बताया भी था। स्टिमुलस क्या होता है? जिन बच्चों ने वीडियो देखा होगा, स्टिमुलस इस चैप्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस होता है वो सब्सटेंस या वो कोई भी पर्टिकुलर बॉडी जिसके रेस्पेक्ट में आप कोई रेस्पॉन्स दिखाते हो, जैसे कि हीट, कोल्ड, ये सब स्टिमुलस कहलाते हैं। तो ऑटोमेटिक और क्विक, एकदम आपको खुद भी नहीं पता चलता, और जब आप एकदम से बहुत तेजी से अपना रेस्पॉन्स दिखाते हो तो उसी को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्ट एक्शन कहा जाता है। जिसके एग्जाम्पल होते हैं हैंड विड्रॉल फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट, किसी हॉट ऑब्जेक्ट से जब आप अपना हाथ हटाते हो तो दैट इज नोन एज एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन प्रॉपर यहाँ पे देखो, इट इज द एक्शन एंड इट इज द सडन एंड द अनकॉन्शियस, यानी कि जो आपके कंट्रोल में भी नहीं है, और सडन एंड द इनवॉलेंटरी रेस्पॉन्स ऑफ द इफेक्टर्स टू द स्टिमुली, यानी कि आपकी जो मोटर न्यूरॉन से जो काम करवा रही है, तुरंत उन्होंने पूरा इंफॉर्मेशन पहुंची और आपका हाथ हटवा दिया। एग्जाम्पल, वी सडनली विड्रॉ अवर हैंड इफ वी सडनली टच अ हॉट बॉडी। अगर आपने किसी हॉट बॉडी को एकदम से टच किया और आप अपना हाथ वहां से हटा रहे हो, तो ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन ही कहलाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, एग्जाम में आपको अच्छे खासे मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे। चैप्टर बहुत आसान है, आपके डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज है उन्हीं से ये जुड़ा हुआ है। इन दिस रिफ्लेक्स एक्शन द नर्व इन द स्किन डिटेक्ट्स द हीट एंड पासिस द मैसेज, कि स्किन जो है वो इंफॉर्मेशन लेती है और उस मैसेज को पास करती है टू द स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड तक, ब्रेन तक ना पहुंच के फाइनली स्पाइनल कोड से वो इंफॉर्मेशन घूम जाती है। देन द इंफॉर्मेशन पासिस थ्रू द मोटर नर्व्स, और मोटर नर्व से वो इंफॉर्मेशन फाइनली मसल्स तक पहुंचती है, और मसल्स आपकी बॉडी की वो काम आपको करवाती है जो आपकी बॉडी के लिए सही है। इट मींस तुरंत से हाथ हटवा देती है उस हॉट बॉडी से, ताकि आपका हाथ जल ना जाए। ठीक है, ध्यान से एक बार इसको देख लो, पढ़ लो। आपके डाउट्स, पहली बात तो आप सारे इतने इंटेलिजेंट हो, आपके डाउट्स निकल के आते ही नहीं है, पर फिर भी अगर गलती से कोई बच्चे ने कोई पढ़ लिया बहुत ज्यादा फोकस के साथ और उसका कोई डाउट आ रहा है, तो डेफिनेटली वी आर हियर टू रिजोल्व योर ऑल डाउट्स एंड क्वेरीज बच्चों। लेकिन मेरा बस आप लोगों से सजेशन यही है, बोर्ड एग्जाम बस आप ये समझो कि बिल्कुल नजदीक आ गए हैं। बहुत मेहनत से और बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको पढ़ना है। अपने माँ बाप का ख्याल रखिए कि वो आपके ऊपर कितना पैसा और कितना मतलब मेहनत और कितनी उम्मीदें उनकी जुड़ी हुई है आपसे, तो उनको ध्यान में रखते हुए आप पूरी मेहनत के साथ आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है। बाकी हम लोग तो आपसे जुड़े हुए ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के। थैंक यू एवरीवन।